है। हेलो। विद्यापति कहते हैं कई दिन और महीने बीत गए, फिर वो एक जनजाति नामक शवराज नामक से मिले और उस जनजाति के मुखिया विश्ववासु से भी मिले। आपका घर बहुत सुंदर है, क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ? कितने सुंदर पेड़, फूल और पहाड़ हैं। अवश्य विद्यापति, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। हर दिन विद्यापति के घर से एक सुंदर सुगंध आती थी, विशेष रूप से जब विश्ववासु घर पर होते थे। इतनी सुंदर खुशबू आखिर आती कहाँ से? मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी सुगंध महसूस नहीं की है। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकूंगा और तब मैं शायद नील माधव को ढूंढ पाऊंगा। विश्ववासु हर दिन बाहर जाया करते थे और शाम को वापस आते थे, लेकिन फिर भी बहुत तरोताजा और सुगंधित रहते थे। उनकी ललिता नाम की एक बेटी थी और विद्यापति से उनका विवाह हो गया। प्रिय ललिता, तुम्हारे पिता हर रोज पूजा करने कहाँ जाते हैं और वो सुंदर सुगंध आती कहाँ से है? मेरे पिता हर दिन नील माधव की पूजा करने जाते हैं। नील माधव? नील माधव, क्या तुम मुझे भी अपने पिता के साथ उन्हें ले जाने को कह सकती हो ताकि मैं भी नील माधव के दर्शन कर सकूं? ठीक है विद्यापति, मैं तुम्हें नील माधव के दर्शन कराने ले चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। बहुत उत्साहित थे। अरे करने के लिए जब राजा इंद्रद्युम्न उस जगह के बारे में जानवश उड़ीसा में बड़ा तूफान आ गया। जो पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया और नील माधव का विग्रह गायब हो गया। इंद्रद्युम्न महाराज का हृदय टूट गया था, लेकिन नारद मुनि के सलाह पर उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। बहुत जल्द भगवान कृष्ण उनके सपने में आए और वो राजा से बोले कि जगन्नाथ के रूप में मेरा आने का उनका वक्त हो गया है। उन्होंने राजा को एक रेतीले किनारे के पास जाने का आदेश दिया, जहाँ भगवान लकड़ी के रूप में तैरते हुए प्रकट होंगे। उस दिव्य लकड़ी के लट्ठे में विष्णु के 4 प्रतीक होंगे और वहाँ प्रकट होंगे। भगवान एक
वृक्ष के रूप में प्रकट हुए दारू ब्रह्मा। ये लकड़ी का लट ले जाइए विश्वकर्मा, कृपया करके इसका भगवान का विग्रह बना दीजिए। जी महाराज, मैं इसी 15 दिन में बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, बनाते वक्त मुझे कोई भी हाल में कोई भी बाधित नहीं करेगा। जब विग्रह बनाने का आवाज आना, जब विग्रह बनाने का आवाज आना बंद हो गया, तब राजा इंद्रद्युम्न बहुत अधीर हो गए और दरवाजा खोल दिए। कर दिया, भगवान का विग्रह अपने अपूर्ण रूप में है। मेरी अधीरता की वजह से भगवान का विग्रह पूर्ण रूप से बन नहीं पाया। भगवान के इस अपूर्ण विग्रह की वजह